उसके अनुसार आप लोग डिजाइन कीजिएगा, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा अलग अलग तरह से, और कहीं पे अगर आपको दिक्कत होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? अभी मैंने शेयरिंग किया है। यस सर। हाँ बोलिए। सर जो आप भेजे हैं उसमें जो दूसरे नंबर पे टैक्स वाला, वो हमें थोड़ा बताइए। 3 तो आ जा रहा है, उसके बाद से हम कॉपी करके भी कर रहे हैं, लेकिन टैक्स जो बॉक्स है उसके बाहर जहाँ लिखना है वहां पे हम लोग नहीं लिख पा रहे। ओके समझ गया मैं, ठीक है। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ, रुकिए, मैं उसी को पहले देख लेते हैं, ठीक है। एंड अभी वहाँ 8:18 हो रहा है, ठीक है। ओके, अभी टाइम है हमारे पास, तो 9:30 तक। हाँ हाँ, तो जी आप लोग को वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा, राइट? तो अगर आप इंसर्ट में जाते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में, आप लोग को दिख रहा है? थोड़ा जूम कर लीजिए। हाँ ठीक है। तो अगर आप इंसर्ट में जाते हैं तो यहाँ पे स्मार्ट आर्ट है, राइट? तो स्मार्ट आर्ट में तो आप जैसा डिजाइन पिक करना चाहते हैं आप वैसा डिजाइन पिक कर सकते हैं, राइट? तो जैसे मान लीजिए हमने सर्कल वाला डिजाइन रखा, इसमें आप देखेंगे सर्कल के डिजाइन के लिखने का तरीका भी अलग है। तो जैसा आपको जरूरत है वैसा पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने ये वाला पिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो लिखना है बॉक्स के अंदर में, मान लीजिए हमने यहाँ मॉर्निंग लिखा, हमने यहाँ इवनिंग लिखा, और यहाँ पे हमने नाइट लिखा, जो भी लिखना है, राइट? बॉक्स में आपने पूरा लिख दिया, राइट? अब आप बोल रहे हैं कि इसके बाहर जो लिखना है वहां पे लिखने का नहीं आ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, कि वहां पे लिखने का नहीं आएगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में ही आप जाएंगे तो मेरे ख्याल से इंसर्ट में ही होना चाहिए, ये टेक्स्ट बॉक्स आपको दिखाई देगा, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसे बनेगा, और इसमें अलग अलग तरह का देगा कैसा टेक्स्ट बॉक्स आप ऐड करना चाहते हैं। तो हमने सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया, और मान लीजिए इसमें हमने लिखा कि मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। कौन कौन मॉर्निंग वॉक पे जाता है? कोई नहीं जाता, राइट? ठीक है। और तो ये हमारा सेफ हो गया। अब मुझे देखना होगा, मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, राइट? तो अभी तो जैसे आप इसको अगर आप हम कहीं पे भी रखना चाह रहे हैं तो वो नहीं ब्लेंड करने दे रहा है। तो अगर हम डिजाइन होम एंड सो इज दैट लेआउट पोजीशंस, एंड पोजीशंस में अगर हमने इसको पिक किया, आपको मालूम है कि पोजीशन वो कैसे स्प्लिट करता है डेटा को, राइट? ओवरलैप करता है। तो इसमें से हमने कोई भी पोजीशन को पिक किया ब्लेंडेड वाला, अभी भी ये मुझे नहीं करने दे रहा है, लेट मी सी। ओके, ये हमारा पिक्चर है, एंड इस पिक्चर के ऊपर मैं ये ब्लेंडेड कर रहा हूँ, तो हमारा ये अभी भी स्प्लिट कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं करूँ, यहाँ पे अगर आप पिक्चर को जो भी पिक करते हैं तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन होता है, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और सेंड बैकवर्ड, सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट और समथिंग। तो बट आई थिंक वो भी इसको अलाउ नहीं कर रहा है। वी नीड टू सी, क्योंकि ये बॉक्स जो मेरा बन रहा है और इसके चारों तरफ अगर हम करें, दैट्स इंटरेस्टिंग। मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, कि हम उसको ओवरलैप कैसे करेंगे, यही प्रॉब्लम था ना? ठीक है, मैं इसको एक बार देखता हूँ, फिर विल गो ऑन दैट, कि इसमें कहीं से सेटिंग होना चाहिए कि टेक्स्ट पैंस को वो ओवरराइट करे। तो हमारा ये टेक्स्ट आ गया, लेकिन समहाउ वो उसको ओवरलैप कर रहा है। मैं देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ एक बार करके, ठीक है। इसको मेरे साथ रहने दीजिए, आई विल डू दैट एंड देन आई विल गेट बैक। लेट मी सी एक और जो मैं कौन कौन से ऐसे हैं जहाँ पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, सो एक तो हमारा ऐसा वाला था, राइट? ये हमारा पिक्चर था, यहाँ पे भी ऐसे करके बना हुआ था डिजाइन, राइट? और ये वाला बॉक्स तो मुझे लगता है कि आसानी से हो जाएगा। ये मैंने वर्ड से नहीं लिया था, बट हाँ ये वाला हम ट्राई कर रहे थे जहाँ पे हमें लिखने की बात थी, तो वो हमारा ओवरलैप कर रहा था। तो विल सी कि कैसे ये होगा।
प्राइमरली ये वाला जो है, फिर सेंटर में हमारा लिखा हुआ है। आई थिंक लेयरिंग शुड वर्क। मैं उसको देखता हूँ कि लेयरिंग क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर लेयरिंग अलाउ करेगा तो हम इस टेक्स्ट को कहीं पे भी ओवरलैप कर सकते हैं। तो या तो यहाँ से नहीं करने दे रहा, यहाँ से अगर हम करें तो चेंज लेआउट, ये केवल लेआउट और पिक्चर को चेंज करेगा। ठीक है, मैं इसको देखता हूँ कि कैसे करेंगे। ठीक है, और कोई था उसमें? आपका डिजाइन में अगर हम जाते हैं, बाकी उससे मिलता हुआ जो डिजाइन था हायरार्की वाइज में, प्रोसेस में ये था, पिरामिड मेरे ख्याल से इसमें कोई नहीं है, मैट्रिक्स में भी नहीं है, रिलेशनशिप में हमारा वाटरफॉल वाला होना चाहिए कि आपने देखा था वाटरफॉल डिजाइन था हमारे में इसमें, जो आई थिंक प्रोसेस में समथिंग लाइक दैट। ये हमारा डिजाइन है, ये दूसरी तरह से है। और अगर आप इस डिजाइन को लेते हैं प्रीटी मच, तो फिर हमें देखना होगा, इसमें हमारा 3 एरो वाला डिजाइन तो आ जाएगा अगर आप इस डिजाइन को मिमिक कर रहे हैं जो वर्ड डॉक्यूमेंट में है। ये वाला तो आपने ऑलरेडी कर लिया क्योंकि ये तो था ही। हाँ, अगर यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 अलग अलग एरो हैं और नीचे में आपका टेक्स्ट बॉक्स है। तो आप इसको एक और तरह से कर सकते हैं, अगर स्मार्ट आर्ट में नहीं है, लेट्स सी दिस वन, तो आई थिंक आप दूसरा वे में आप ये कर सकते हैं। लेट मी गो ऑन द डाई डाउन अप। अगर हमने इसमें टेबल को ऐड किया तो उससे क्या होगा कि टेबल से आपका अलाइनमेंट सही रहेगा। और उसके बाद इस टेबल के सेक्शन के अंदर में अगर आप चाहें तो इस टेबल में आप दूसरा चीज इंसर्ट कर सकते हैं। यू कैन ट्राई आउट हमारे जो शेप्स हैं, अगर शेप के अंदर में देखेंगे तो आपका ये एरो शेप होगा, या ये वाला शेप है यहाँ पे। इस वाले शेप को अगर आपने इस तरह से डिजाइन किया, राइट, और जो भी साइज है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इस पे टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप ऐड टेक्स्ट करेंगे। आपने मान लीजिए फर्स्ट बॉक्स रखा, ठीक है, बाकी थोड़ा अलाइनमेंट तो आप जैसा होगा उसके अनुसार आप एडजस्ट करेंगे, और लाइन देने का कोई खास ये नहीं है। एंड सेकेंड थिंग आप क्या कर सकते हैं कि सॉरी, इसके नीचे जो है आपका सेकेंड बॉक्स, राइट, दैट इज लाइक आप वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं जो आपका रेक्टेंगल है। अगर आप यहाँ पे रेक्टेंगल को इंसर्ट करते हैं और रेक्टेंगल के अंदर में फिर से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। और आई थिंक रेक्टेंगल के अंदर के टेक्स्ट को अगर होम में मैं जाऊँ, बुलेट पॉइंट्स के रूप में भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, राइट। एंड इसका अलाइनमेंट आप लेफ्ट कर देंगे तो मोर और लेस, बाकी तो कलर टेस्ट सेटिंग जो भी है, टेबल का जरूरत नहीं है। अगर आप टेबल को चाहें तो हटा भी सकते हैं। तो पॉइंट इज दैट कि आप देखें, अगर टेबल इज अननेसेसरी, लेट्स ड्रॉप द टेबल की जरूरत ना। तो कुछ इस तरह से अगर आप देखें, इसको आप डिजाइन कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं, राइट। दिस मेक सेंस? जैसे यहाँ पे एरो दिया है, फिर उसके नीचे अपना बुलेट पॉइंट्स दिया है, तो समहाउ आप प्रीटी मच इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, और बाकी कलर जो है वो तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इस तरह से ट्राई आउट कीजिएगा डिफरेंट शेप्स को लेकर के। आई थिंक टेबल इज नॉट नीडेड इन दिस, क्योंकि ऑलरेडी आप इसको बिना टेबल के भी जो आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो टेबल, आई वाज थिंकिंग टू यूज द टेबल टू जस्ट मैच इट आउट। तो हाँ, तो अगर आप इसको लेकर के, अगर जैसे आपने, जाहिर सी बात है, एंड दोनों को आपको एक साथ सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी। एक काम और कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को आप एक साथ में ग्रुप कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ऑब्जेक्ट को एक साथ ग्रुप कर देंगे तो वो सिंगल यूनिट बन जाएगा। उसके बाद कंट्रोल वी करेंगे तो आपका वो सेकंड यूनिट आ जाएगा, राइट। इस तरह से करके आप उनको अलाइन कर सकते हैं तो दोनों एक साथ हो जाएगा, राइट।
तो समथिंग लाइक दिस आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, मेक सेंस? तो अलग अलग को आप ट्राई कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली वहां से जैसा स्मार्ट आर्ट अगर आपका वर्क कर रहा है ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप इस तरह से अपने कस्टम डिजाइन को करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो प्रीटी मच 90% आपका डिजाइन उसी तरह से है। आपका कलर अलग है तो कलर तो आप सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका टेबल और पैन बन गया। ठीक है, मेक सेंस? एरो कैसे लगाए वो जरा बता दीजिए। हाँ, तो अगर ये एरो है तो आप देखिए, अगर नीचे में अगर आप जाएंगे, फिर से अगर आप जाएंगे तो कोई भी आप डिजाइन लेना चाहते हैं, इंसर्ट मेन्यू में आपका होता है शेप्स। ठीक है, अगर आप शेप्स को देखेंगे तो इसमें कई तरह के शेप हैं। तो यहाँ से मैंने ये वाला एरो शेप लिया, ये इस तरह से आपका एरो शेप बन जाएगा, जितना मोटा पतला जैसा बनाना चाहते हैं। अब इस एरो शेप के अंदर में अगर आपको कुछ लिखना है तो सिंपली राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट, ये वाला ऑप्शन आएगा, ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट करेंगे, उसके बाद कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, गॉट इट? यस सर। इंसर्ट शेप्स, इसमें कई तरह के शेप्स हैं। तो जैसे हमने एरो ऐड कर दिया, एरो के नीचे मुझे बॉक्स बनाने हैं तो एरो रखा, इसके नीचे हमने फिर से इंसर्ट में गए, शेप्स, और यहाँ से हमने जो बॉक्स लिया उसको बॉक्स को ऐसे कर दिया और उसको डिजाइन कर दिया, उसमें दोनों को जो भी करना है। और उसके बाद फिर इसको अगर आप चाहें तो एक साथ ब्लेंड कर सकते हैं। और चूंकि दोनों को अगर एक साथ ग्रुप करना है तो आप दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो सॉरी, पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ, ये उसके बाद कंट्रोल होल्ड करेंगे आप, तो दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं चारों तरफ व्हाइट व्हाइट डॉट बन गया है। अब इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्रुप, आप इसको ग्रुप कर देंगे। तो दोनों को एक साथ ग्रुप करने से क्या होगा कि दोनों को छोटा बड़ा करना हो या आपको जो भी करना है, दोनों एक साथ मूव होंगे। ठीक है, अब वो एक सिंगल यूनिट बन गया। देखिए, दोनों को आप एक साथ मूव कर सकते हैं, जबकि अगर आप उसको ग्रुप नहीं करेंगे तो वो अलग अलग मूव होंगे। ठीक है, और उसके बाद उसका दूसरा कॉपी बनाना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी से आपका कॉपी हो जाएगा। जब कंट्रोल वी करेंगे तो आपका दूसरा पेस्ट हो जाएगा, आपका फिर से इस तरह हो जाएगा। अगर आपको अनग्रुप करना है तो सेम चीज, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, पहले जब ये सिलेक्ट हो जाएगा, अभी सिलेक्ट नहीं, हाँ सिलेक्ट हो गया, राइट क्लिक, ग्रुप, अनग्रुप। जब अनग्रुप कर देंगे तो फिर दोनों अलग अलग हो जाएगा। अब ये आपका अलग मूव होगा और ये आपका अलग मूव होगा। और फिर जब मान लीजिए आपने सेट कर लिया कि ठीक है मुझे इतना दूरी पे रखना है और अब इनको ग्रुप करना है, फिर सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक एंड ग्रुप, तो फिर एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ये आपका ग्रुप एंड अनग्रुप है। क्लियर? ठीक है, ये हमेशा आपको यहाँ से मिलेगा, राइट क्लिक करके करेंगे तो ग्रुप एंड अनग्रुप हो जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पार्ट जो आज हम देखने वाले हैं। तो इसमें एक चीज है, आज हम लोग डिजाइन मेन्यू को देखेंगे। डिजाइन मेन्यू में क्या होता है कि आपको मालूम है कि एसबीआई का कौन सा कलर होता है? एसबीआई जनरली अपना बोर्ड और बैनर और किस कलर का बनाता है? ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, रेड। एसबीआई का जो लोगो ब्लू कलर होता है, राइट? स्काई ब्लू। हाँ, और अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक या आईसीआईसी बैंक का कौन सा कलर का होता है? पंजाब का होता है रेड है। हाँ, रेड कलर है, राइट? तो और हर एक, ICICI का ऑरेंज और एक और है। हाँ, तो हर एक बैंक का अलग अलग कलर या अलग डिजाइन क्यों होता है, उसका क्या कारण है? तो नहीं पता है। वो जनरली अपने ब्रांडिंग के लिए करते हैं, राइट? क्योंकि मान लीजिए आईसीआईसी बैंक है, उसका हजारों ब्रांच है, एसबीआई के हजारों ब्रांच हैं, लेकिन अगर मान लीजिए रघुनाथपुर का ब्रांच है, सिवान का ब्रांच है, अगर एक जैसा नहीं दिखेगा, एक जैसा लोगो नहीं रहेगा, तो फिर लोग कहे नहीं कि वो एसबीआई है कि कौन सा बैंक है ना? आप कलर एंड लोगो देख के ही दूर से पहचान जाते हैं कि कौन सा बैंक है। तो ये कंपनीज के ब्रांडिंग का पार्ट होता है कि हर एक कंपनी अपना ब्रांडिंग का कलर, अपना डिजाइन पिक करता है। आईसीआईसी रेड रखता है, एसबीआई ब्लू रखता है, एचडीएफसी ब्लू रखता है, ताकि कहीं पे भी कोई भी देखे तो विजुअली देखने पे उसको एक जैसा फील हो। ठीक है, तो वो चीज है। तो ये हर कोई फॉलो करता है। अगर आप राष्ट्रीय जनता दल का देखेंगे तो ग्रीन कलर का झंडा होगा, ग्रीन अबीर से खेलते हैं सारा कुछ, राइट?
अगर बीजेपी का देखेंगे तो वहां पे ऑरेंज कलर ज्यादा पॉपुलर होता है। सो नॉट अबाउट द ओनली पार्टी, ये कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो कलर पैटर्न को लोग यूज करते हैं ताकि लोगों के माइंड में आपके ब्रांड जो है वो बैठ जाए, ठीक है। तो इसलिए वो कलर थीम्स को यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप वर्ड डॉक्यूमेंट भी कोई बना रहे हैं तो वहां पे भी थीम होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम थीम को कैसे यूज करेंगे, अगर आप डिजाइन पे जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कई तरह के आपके थीम्स हैं, ठीक है। कहीं पे ऑरेंज थीम है, कहीं पे ग्रीन थीम है, कहीं पे ब्लू थीम है, राइट। तो जो भी आपके कंपनी का थीम होगा आप उसको पिक करेंगे और उस थीम के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका स्टाइल है कि आप किस तरह से लिखना चाहते हैं, राइट। यहाँ पे देखेंगे तो टाइटल आपका ब्लैक है, हेडिंग आपका रेड है, बाकी बॉडी आपका यहाँ पे आपका ऑरेंज कॉम्बिनेशन के साथ है। तो मान लीजिए मैंने इसको पिक किया, ठीक है। जब आपने इस डिजाइन को पिक किया और उसके बाद आप कुछ भी लिख रहे हैं, वेलकम, राइट। अब आपने वेलकम लिखा, अब आप होम में जाएंगे तो आप देखेंगे होम के जो ऑप्शन है वो बदल जाते हैं, राइट। अब आप इसको टाइटल करना है तो आपने इसको सिलेक्ट किया और टाइटल कर दिया और इसको हमने सेंटर कर दिया। तो आपका टाइटल इस कलर का हो गया। नीचे में आपका नॉर्मल बॉडी है, लेकिन आप मान लीजिए हेडिंग रखना चाहते हैं तो जैसे ही आपने हेडिंग पे क्लिक किया, इस पार्टी टाइम मान लीजिए हमने रखा हेडिंग, राइट। तो आपका इस तरह से हेडिंग आ जाएगा। उसके नीचे अब नीचे आपको लिखना है, तो मैंने लिखा लेट्स मीट ऑन 10 of March to celebrate our learning, right। ठीक है, ये मैंने लिखा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपका डिजाइन चेंज हुआ। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने डिजाइन किया उसके बाद कि नहीं ये ब्लू कलर थीम होना चाहिए, आप सिंपल डिजाइन में जाएंगे। अगर यहाँ से आपको कोई डिजाइन अच्छा लग रहा है आप पिक करेंगे तो आपका देखिए पूरा का पूरा जो है सारा कुछ एक साथ ही में चेंज हो जा रहा है। आपको अलग अलग जाके चेंज नहीं करना है। इसके अलावा इसमें अगर आपका थीम वही है, यहाँ पे भी आपका बहुत सारा कलर पैटर्न है। तो अगर आपको इसी थीम के ऊपर अलग कलर पैटर्न यूज करना है तो आप ब्लू कलर पैटर्न यूज कर सकते हैं, आपका सारा कुछ चेंज हो गया, ठीक है। तो जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं या कोई काम करते हैं, कोई मार्केटिंग मटेरियल बनाते हैं, तो जनरली आप इसको फॉलो कर सकते हैं कि जो भी आपका कलर पैटर्न है वो आप उसको यूज कर सकते हैं। समझ गए। जनरली आप जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे, कुछ प्रेजेंटेशन बनाएंगे, कुछ वहां पे आप इसको यूज करेंगे, राइट, ठीक है। तो ये आपका डिजाइन के अंदर में थीम काम करता है। सिंपली आप यहाँ से जो भी थीम पिक करना चाहें वो थीम पिक करेंगे। अभी भी एक बार जब बन गया तो फिर आपका वो यहाँ से भी थीम चेंज हो जाएगा जो भी आप थीम पिक कर रहे हैं, राइट। उसके बाद अगर आपको इसमें कलर डिजाइन चेंज करना है वो यहाँ से चेंज करेंगे, या इसमें अगर स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ से स्टाइल चेंज करेंगे, ठीक है। क्लियर, कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या होता है, आप एक चीज और देखते हैं। मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है, वो कोर्स मटेरियल बना रहा है, ठीक है। तो वो इंस्टीट्यूट तो चाहेगा ना कि मतलब जो भी डॉक्यूमेंट हो वो मटेरियल आप लोग को हैंडबुक, जैसे हम ही लोग हैं, मान लीजिए HTML का हमने रेफरेंस गाइड बनाया था, राइट। हम उसको यूज करना चाहते हैं तो दूसरा चीज आप क्या कर सकते हैं, इसमें वाटरमार्क होता है, ठीक है। वाटरमार्क के अंदर में आप जो भी ये लिखा रहेगा ये बिहाइंड द सीन रहेगा। जब भी आप इसको प्रिंट करेंगे इस तरह से वो पीछे में रहेगा। आपको ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। आपको जो भी डिजाइन करना है आप अपना डिजाइन कीजिए, आपको जो भी इंसर्ट ऑब्जेक्ट करना है आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट कीजिए। ये इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। जैसे भी आप इसको डिजाइन करेंगे आपका ये काम करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप वर्ड डॉक्यूमेंट अपना बना सकते हैं जो भी तरीका से आपको बनाना है। और वाटरमार्क का फायदा क्या होगा कि वो बिहाइंड द सीन में वो वाटरमार्क आपका रहेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ड्राफ्ट लिखा है, फिर हम डिजाइन में गए, वाटरमार्क किए हमने, मान लीजिए ये स्टाइल ठीक है, हम इसी को रखते हैं, इसी स्टाइल में ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, बहुत सारा स्टाइल है। अब यहाँ पे हम कस्टमाइज करते हैं और यहाँ पे हमारी कंपनी का मान लीजिए नाम है इन्फिनिटी IQ या SBI, अपने SBI कर दिया, ओके। तो यहाँ पे पीछे में SBI लिखा रहेगा, ठीक है। तो जितना भी डॉक्यूमेंट होगा, आप जितना भी पेजेस बनाएंगे उसमें देखेंगे कि पीछे में शैडो करके SBI लिखा रहेगा, ओके।
तो ये कहीं पे भी जाएगा तो आपको लगेगा ओके वो एसबीआई ने बनाया है या उसके काम के लिए, तो इसको हम लोग वाटर मार्क बोलते हैं, जो डॉक्यूमेंट में बिहाइंड द सीन वाटर मार्क के रूप में यूज होगा। आप उसको यहाँ पे आप डिजाइन मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे वाटर मार्क होगा, जो भी आपको स्टाइल पिक करना है आप वो स्टाइल पिक करेंगे, और उसके बाद स्टाइल पिक करने के बाद जैसा आपको स्टाइल में चाहिए इस तरह से चाहिए जो भी है, उसके बाद कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज में जो भी नाम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे लिख देगा। गॉट इट? और ये सारे पेज के साथ रहेगा और ये हमेशा रहेगा, ये कभी हटेगा नहीं। जब भी आप प्रिंट करेंगे, जब भी आप इसको शेयर करेंगे, वहां पे ये इस तरह से लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये वाटर मार्क है, ये आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बिहाइंड द सीन रहेगा, सारे पेज पे रहेगा। दूसरा एक और चीज आप क्या कर सकते हैं, कई जगह डॉक्यूमेंट में आपको ये मिलेगा कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट होते हैं वहाँ कॉन्फिडेंशियल लिखा रहता है। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है? अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर ये लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल, तो इसका मतलब क्या है? कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट पे, इसका मतलब क्या है? कोई संजीत, कोई गेस? इसका मतलब ये हुआ कि हाँ ये अथराइज पर्सन का है। हाँ, ये सब कोई नहीं देख सकता। जैसे अगर आईएएस ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा है, यानी आईएएस ऑफिस के लोग ही देख सकते हैं, हर किसी को पब्लिक में, न्यूज में उस डॉक्यूमेंट को नहीं आप भेज सकते, शेयर नहीं कर सकते, उसका पिक्चर नहीं ले सकते। तो जहां पे भी कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, अगर बैंक ने कॉन्फिडेंशियल लिखा है, यानी केवल बैंक के एम्प्लॉय और मैनेजर लोग ही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। ठीक है, तो इस तरह से लोग लिख देते हैं कि गलती से भी मान लो बैंक का कोई स्टाफ है वो किसी दूसरे को, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल लिखा है यानी बैंक के लोगों के लिए, तो कॉन्फिडेंशियल का यही मतलब हुआ कि सिलेक्टिव ग्रुप के लोगों के, जैसे मैं कोई मैसेज भेजता हूँ कि ये आपके लिए कॉन्फिडेंशियल है, यानी कि हमारे साथ जो लोग पढ़ रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, उन्हीं के लिए है, उनके बाहर के लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप में अगर कोई चीज आपको उसी ग्रुप में रखना है तो दैट इज कॉन्फिडेंशियल, राइट, कि वो आउटसाइड ग्रुप आप नहीं भेजेंगे। तो वहां पे भी ये हेल्प करता है कि अगर मान लीजिए कोई आपने डॉक्यूमेंट बनाया, आप कहाँ कहाँ पे आप उसको देखेंगे, तो कॉन्फिडेंशियल आपने एक जगह लिख दिया, जब भी कोई प्रिंट करेगा उसको मालूम है कि इसको हमें सेफली और सिक्योरली रखना है, इसको सब जगह नहीं दिखाना है। तो उस केस में वाटरमार्क काफी हेल्पफुल होता है। एक और चीज इसमें हम देखेंगे, वो होता है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कई बार आप डिजाइन करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं या कोई बुक लिख रहे हैं, तो उस सब चीजों में आपको कुछ डिजाइन देना है तो आप वहाँ पे पेज बॉर्डर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई तरह के बॉर्डर के स्टाइल्स हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ये वाला स्टाइल पिक किया और पूरे पेज के लिए अप्लाई किया, अब आप इसको ओके करेंगे तो आप देखिए आपके पेज के चारों तरफ इस तरह से डिजाइन बन गया। ठीक है, ग्रीटिंग वजह से कुछ होता है वैसे उसके लिए। हाँ, खास करके मान लीजिए किसी शादी का प्रोफाइल बना रहे हैं तो आपको ये थोड़ा और डिजाइन करना पड़ेगा, ओम ओम लिखना पड़ेगा, है ना? मेक सेंस? तो यहाँ पे आप डिजाइन यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका आप कलर भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए कहाँ पे है आपका, कहीं पे था कलर, आई थिंक यहाँ पे, ये तो फिल कलर है, आई डोंट नो इज दिस, नो, ये तो इसके फिल कलर है, नो फिल कलर जो इसको फिल करेगा डेटा को, यहाँ पे है कलर, राइट। तो अगर मान लीजिए आप जो भी कलर पिक करना चाहते हैं तो आपका उस कलर का ये पेज डिजाइन बन जाएगा। इसमें कई सारे डिजाइन है। कलर पिक करके वाटरमार्क को नहीं, वाटरमार्क को कलर नहीं करेगा, ये बॉर्डर को केवल करेगा, हम बॉर्डर पे काम कर रहे हैं। पेज बॉर्डर पे। हाँ, पेज का बॉर्डर बनेगा इससे, देख रहे हैं, जितना भी आप पेज बनाएंगे उसका बॉर्डर बनेगा, राइट। तो ये केवल बॉर्डर बनाने का काम कर रहा है, और बॉर्डर के लिए जो भी कलर आप पिक कर रहे हैं कि किस कलर का बॉर्डर होना चाहिए, तो उस कलर का केवल ये बॉर्डर बन रहा है। तो पेज बॉर्डर, यहाँ से कलर पिक किया आपने, यहाँ से आप डिजाइन पिक करेंगे कि कैसा डिजाइन होगा बॉर्डर का, तो जो भी आप पिक करेंगे उस तरह का डिजाइन आपका बन जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ आर्ट डिजाइन भी है, एंड आई थिंक यू कैन ऐड द एडिशनल आर्ट डिजाइन ऑल्सो। अगर इसको कर करेंगे तो आप चारों तरफ सेव 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 बन गए। ठीक है, कूल है, मजेदार है। बस सिंपल उस पर क्लिक करना है, जो भी आपको डिजाइन पिक करना है उसके बाद ओके कर देना है, वो उस तरह से चारों तरफ पेज के डिजाइन बन जाएगा। और ये केवल पेज का डिजाइन बनता है चारों तरफ, बीच में आप जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, राइट। ये आर्ट हुआ, यहाँ पे आपका सिंपल डिजाइन है।
तो मान लीजिए हमने सिंपल सा डिजाइन रखा, कोई ज़्यादा इतना हम इसको कलरफुल नहीं करते हैं, तो हमने ये वाला डिजाइन रखा सिंपल। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये मेरा पेज डिजाइन हो गया। हमने वाटरमार्क देखा, हमने कलर थीम देखा, हमने पेज डिजाइन देखा। एक चीज और हम देखेंगे, और तो ये थोड़ा सा आपके डॉक्यूमेंट को और अच्छा बनाने में हेल्पफुल होता है, और देखने में अच्छा लगता है, डिपेंडिंग ऑन दैट कि जिस पर्पज से आप बना रहे हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ये सारा आपका डिजाइन मेन्यू में है, डिजाइन मेन्यू, वाटरमार्क्स एंड पेज बॉर्डर। ठीक है, एक लास्ट चीज और देखते हैं, एंड दैट इज अबाउट कि कई बार क्या होता है जब आपका बड़ा पेज होता है तो उसमें दो तीन चीजें आप ऐड ऑन करते हैं। जैसे आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आपका फुटर होता है, और फुटर में आपका डिफरेंट पेज नंबर स्टाइल होता है। जैसे मान लीजिए हमने ये यूज किया, राइट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल एंड सब टाइटल लिख करके आ रहा है, या आप जो भी ऐड ऑन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसमें पेज नंबर हो, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा जैसे पेज नंबर ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 पेज, राइट। और ये क्यों जरूरी होता है, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप प्रिंट करते हैं तो उसमें कितना पेज है, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, तो ये फुटर में ऑटोमेटिक ये इंसर्ट हो जाता है, आपको उसको काउंट नहीं करना। जैसे जैसे आपका पेज बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है, ये पेज नंबर 4 है। तो अगर आप इसके आगे जाएंगे तो 5, 6, 7 ऑटोमेटिक वो बढ़ता जाएगा। दिस इज कॉल्ड द फुटर, राइट। तो ये सारे पेज पे ऑटोमेटिक ऐड होते जाएगा, और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तब भी ये आपका प्रिंट होके निकलेगा। और ये क्यों जरूरी हो जाता है पेज नंबर डालना, अगर मान लीजिए 10 पेज का कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कौन सा पेज कहाँ पे है, अगर पेज नंबर नहीं डालेंगे तो प्रिंट करने के बाद आगे पीछे हो सकता है ना। जब आपने इसको प्रिंट आउट निकाल लिया हार्ड कॉपी में तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब फिजिकली प्रिंट आउट कर लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा पेज आगे होगा, कौन सा पेज पीछे होगा। इसलिए जब भी बड़ा डॉक्यूमेंट होता है उसमें पेज नंबर जरूर इंसर्टेड होता है। ये आपका इंसर्ट से आता है, और यहाँ पे आपका फुटर में जाएंगे, या फिर यहाँ पे पेज नंबर, बॉटम ऑफ द पेज अपने पेज नंबर, कौन सा स्टाइल आपको पिक करना है। बहुत तरह का स्टाइल बना हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ऐसा स्टाइल है तो इसमें इस तरह से लिखेगा पेज नंबर, राइट। तो आप उस स्टाइल को पिक करेंगे, पेज नंबर आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एक चीज और होता है इंसर्ट में, पेज नंबर के बाद होता है हेडर। तो हेडर में अगर आप कुछ रखना चाहते हैं कि हेडिंग का स्टाइल कुछ रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने हेडिंग में यहाँ लिख दिया मधुकर सिंह, राइट। तो अब क्या होगा कि जिस तरह फुटर का पेज नंबर है वो नीचे लिखता है पेज में, आप यहाँ पे देखेंगे सारे पेज में नीचे 1, 2, 3 लिख रहा है। जो आप हेडर में लिखते हैं वो पेज के सबसे ऊपर में लिखा रहता है ऑटोमेटिक सारे पेज में। ठीक है, तो हेडर का जनरली कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन है कि आपको शेयर करना है, फोन नंबर है या ईमेल है, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि सारे नंबर में हो, तो आप इस तरह से अपना फोन नंबर और अपना ईमेल लिखना चाहते हैं जो भी है abc@abc.com, राइट। तो आप इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में हमेशा लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जितना भी पेज होगा उसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर सबसे ऊपर रहेगा और बाकी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया हेडर और इसका फुटर हो गया, जिसमें और भी चीज कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरली जो यूज करते हैं हम यहाँ पे अपना पेज नंबर ऐड करने के लिए और फिर हेडिंग में ऐड करने के लिए। हाँ बोलिए सर, हेडर पे चूज किया वहाँ पे कुछ भी लिख रहा है तो दिख रहा है। तो देखिए हेडर में जो भी आप स्टाइल पहले पिक कर रहे हैं उस नीचे स्टाइल वाला को पिक करने के बाद आपको एक काम करना होगा। ये हेडर यहाँ पर जो हेडर है आप डबल क्लिक करेंगे तो फिर से वो एडिटेबल हो जाएगा, और तब यहाँ पे आपको लिखना है जो भी लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपका पेज पे कहीं पे भी बाहर क्लिक करना है तब वो हेडर बन जाएगा। अगर उसको फिर से लिखना है तो उस हेडर पे डबल क्लिक करेंगे लेफ्ट, फिर से वो आ जाएगा, और वहां पे जो भी आपको लिखना है वो लिख देंगे। ये देखिए ऐसा बनना चाहिए हेडर, और ये सबसे ऊपर ये लिखने का होना चाहिए। और जब जब भी आप हेडर पे लिखते हैं तो ये डीम हो जाता है, यानी यहाँ कुछ नहीं अभी लिखेंगे। अब हेडर का लिखने का काम खत्म हो गया, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये हो जाएगा। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ। जैसे आपका कुछ भी नहीं है, राइट, आपका ये पेज है, आप सिंपल आप जाएंगे इंसर्ट हेडर, और हेडर में अगर आपको कोई डिजाइन पसंद आ रहा है, यहाँ पे कई तरह के डिजाइन बने हुए हैं, राइट,
तो जो भी आपको डिजाइन पिक करना है, अगर हम सिंपल डिजाइन रखते हैं कि जो ऊपर वाला ब्लैंक डिजाइन रखते हैं, आप ब्लैंक डिजाइन पिक कीजिए। ब्लैंक डिजाइन पिक करने के बाद यहाँ पे लिखना है टाइप हियर, वहां पे आप अपना नाम लिखिए, जो भी लिखना है, फोन नंबर, ईमेल, जो भी लिखना है, आपको मर्जी है कि जो लिखना चाहते हैं उसके बाद कीजिए, तो आपका ये हेडर बन जाएगा। ठीक है, नहीं हो रहा है अभी भी? हो गया सर। हो रहा है, गुड। हेल्पफुल है, मजेदार है। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यही हमें प्रैक्टिस करना है। डिजाइन मेन्यू में जो है बॉर्डर्स का, वाटरमार्क का और इंसर्ट से हेडर एंड फुटर का। शाम को कॉल कीजिएगा मेरे मोबाइल पे। हाँ ठीक है।